शुरू करते हैं। आज हम दादाजी ने बताई हुई राजा भोज और कालिदास की कहानी सुनेंगे। दादाजी ने कहा है कि जीवन में भय, डर उसको ही लगता है जो झूठा होता है। जो सच्चा होता है वो कभी नहीं डरता। मुझे मनुष्य जन्म मिला है और मैंने केवल स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, तो आखिर में मैं जब भगवान के पास जाऊंगा तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुझे हिसाब देना पड़ेगा जीवन में मैंने किया क्या। तो जो सच्चा होता है, जिसने काम किया होता है, वो सीना तान के जवाब दे सकता है कि देख भगवान, मैंने तेरा काम किया है, थोड़ा क्यों ना पर किया है। पर जिसने कुछ नहीं किया, सिर्फ खाना पीना, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बस कुछ नहीं, अकाउंट में पैसा जमा किया, गाड़ी बंगला सब कुछ ले लिया, पर उसका थोड़ा भी इस्तेमाल भगवान के काम में नहीं किया, वो क्या जवाब देगा। सब कुछ तो यही रहने वाला है। तो ऐसे कर्म किए जो मैं भगवान को बता सकूं कि मैंने मानव को ऐसा मैं कह सकूं कि मैं मानव हूँ, ऐसे कोई कर्म किए। ये तो सारे पशु के जैसे कर्म है, खाना पीना सोना। तो जो सच्चा होता है वो कभी नहीं डरता है। एक बार क्या होता है, राजा भोज की कीर्ति सुनकर कालिदास धारा नगरी में आ जाता है। तो तब वो पहली बार मिलने वाला था। कपड़े थोड़े से फटे हुए, क्योंकि वो गरीब था, बहुत गरीब था और बहुत ज्ञानी। तो कपड़े थोड़े फटे हुए थे। उसको लगा कि राजा भोज जो है वो विद्वानों की कदर करता है, तो मेरी भी लाइफ बन जाएंगी, तो चलो जाकर आजमा कर देखता हूँ। तो वो जब वहां पे आता है तो उसे राजा भोज से मिलना है। तो वहां दरबार में जाना था, तो वहां वो आ गया। पर बाहर जो दो सिपाही थे, वो दो सिपाही, उन्होंने उसको अंदर जाने नहीं दिया, मना किया। तो कालिदास ने कहा कि मुझे अंदर जाने दो, मुझे राजा भोज से मिलना है। तो उन्होंने कहा हाँ तू जा सकता है, पर पहले तुझे हमें कुछ देना पड़ेगा। तो वो कहता है कि मैं क्या दूं आपको, मेरे तो कपड़े भी खराब है, मेरी जेब भी कुछ नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं आपको क्या दूं। तो वो बोले हमें नहीं पता तू गरीब है या नहीं है, पर तुझे हमें कुछ देना पड़ेगा, तभी हम आप तुझे अंदर छोड़ सकते हैं। तो अब क्या करें, राजा से तो मिलना था, पर जेब में तो कुछ है नहीं और ये तो जाने नहीं दे रहे हैं। तो उसने, अब वो विद्वान था, होशियार था, उसने दिमाग लगाया। उसने कहा कोई बात नहीं, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, पर मुझे अंदर छोड़ो, मैं अंदर जाकर अपनी विद्वत्ता प्रदर्शित करूंगा और मेरा ज्ञान से खुश होकर राजा मुझे कुछ ना कुछ जरूर देगा, और जो देगा उसमें से आधा मैं तुम दोनों को दे दूंगा। तो वो दोनों खुश हो गए, बोले हाँ फिर ठीक है, फिर जा सकते हो। तो उसको अंदर जाने दिया। जब वो अंदर गया, बहुत सारी भीड़, पहली बार दरबार देखा, इतना बड़ा दरबार, इतनी सारी भीड़ जमा थी, पर एक अजीब सी शांति वहां थी। सब लोग चुप खड़े हो, एकदम चुपचाप खड़े थे। राजा भोज
सिंहासन पे बैठे हुए थे, वो भी चिंता में मग्न थे, डूबे हुए थे। तो क्या बात है, वो कालिदास ने जानने की कोशिश की, तो उसको पता लगा ये सब चुप क्यों है। तो सामने जो दो युवा खड़े हैं और उनके सामने एक युवती खड़ी है, महिला खड़ी है, अतिशय सुंदर थी, बहुत सुंदर। उसका बचपन में ही विवाह हो गया था। तो अब ये जो दो लोग खड़े हैं, वो कहते हैं कि दोनों ही कहते हैं कि इससे हमारी शादी हुई थी बचपन में, ये हमारी पत्नी है। तो कौन सच है कौन झूठ है वो समझ में नहीं आ रहा था, और कोई सबूत भी नहीं था कि इनमें से सच्चा कौन है, इसका पति कौन है। और उस स्त्री को, उस महिला को न्याय चाहिए था, और गलत न्याय हो जाता तो दरबार की भी इज्जत का सवाल था, और उस महिला को भी मतलब गलत न्याय मिल जाता तो ये बदनामी थी। तो राजा भोज को समझ में नहीं आ रहा था कि अभी मैं निर्णय क्या दूं, इसमें से सच्चा कौन है। एक सच्चा था एक झूठा था, पर कौन ये समझ में नहीं आ रहा था। और दोनों कह रहे थे कि ये हमारी पत्नी है, ये हमारी पत्नी है। क्या करे, कोई भी नहीं था रिजल्ट देने वाला, न्याय देने वाला। तब ये कालिदास जोर से बोलता है, महाराज इन दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा मुझे पता है। सभी लोग देखने लगे, कौन बोल रहा है ये। राजा ने कहा, किसने कहा, आगे आ जाओ। उसको आगे बुला लिया, और राजा ने कहा, क्या तुम्हें पता है इन दोनों में कौन सच्चा है। हाँ मुझे पता है, मुझे मालूम है। अब जो दो युवा थे जो बोल रहे थे लड़की ये हमारी पत्नी है, तो उनमें से जो झूठा था वो मन ही मन डर गया, क्योंकि वो इसको नहीं जानता था। तो उसको लगा इसको कैसे मालूम कि मैं झूठा हूँ, मुझे मेरी पत्नी ने ये इसे किसने बताया, और कुछ तो होगा जो इसको मालूम है। वो डर गया, और कालिदास बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि हाँ मुझे मालूम है कौन झूठा है, कौन झूठा है मालूम है। तो राजा ने कहा कि बताओ कौन झूठा है। उसने कहा, महाराज कोई चिंता मत करो, 2 मिनट में मैं इसका न्याय दिलाता हूँ। तो कालिदास दोनों के सामने आया, दोनों को देखा। उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज मुझे एक सैनिक भेजो आपका, जिसके हाथ में ऐसी तलवार हो, ऐसा शक्तिशाली सैनिक को भेजो। तो तुरंत एक सैनिक कालिदास के पास भेज दिया जाता है। ऐसा शक्तिशाली शरीर, हाथ में बड़ी नंगी तलवार लेकर वो कालिदास के पास आता है। दोनों भी उस सैनिक को देखते हैं, सिपाही को देखते हैं। कालिदास कहता है कि दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ। दोनों को दीवार की तरफ मुंह करने को बोलता है, वो दोनों दीवार की तरफ मुंह करते हैं, खड़े हो जाते हैं। पीछे क्या है दिखता नहीं उनको, दीवार की तरफ देखने के लिए बोलते हैं। सभी दरबार शांत। अब आगे क्या होगा, सब लोग देख रहे हैं कि क्या चल रहा है। कालिदास सैनिक को कहता है, इन दोनों के पीछे आ। वो आ जाता है, और कालिदास जोर से चिल्लाता है कि अरे देखता क्या है, उड़ा उस झूठे की गर्दन। और जैसे ही जोर से चिल्लाता है, वैसे ही जो झूठा होता है वो थोड़ा सा हल्का सा पीछे देखता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी गर्दन तो नहीं उड़ रही है। वो डर जाता है और हल्का सा देखता है, और यह बात कालिदास के समझ में आती है। उसको तुरंत पकड़ लेता है, उसकी हरकत उसके समझ में आ जाती है, उसको पकड़ लेता है, और सैनिक को कहता है बाजू हो जा। उसको पकड़ता है और राजा को कहता है
कि महाराज यही झूठा है, असली पति उस महिला का असली पति ये आदमी है, और ये जो मैंने पकड़ा ये झूठा है, इसको दंड दो। और सच में वो आदमी झूठा निकलता है तो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, सभी लोग कालिदास की जय जयकार करने लगते हैं। तो राजा आश्चर्यचकित हो जाता है और राजा पूछता है कि अरे तूने कैसे पहचाना कि ये नकली है, ये झूठा है? तो कालिदास ने कहा, महाराज जो सच्चा होता है वो कभी भी नहीं डरता। ये जो सच्चा आदमी है इसको पता है कि मैं अगर सच्चा हूँ, मैं ही इसका पति हूँ, तो मेरी गर्दन कैसे कटेगी, वो क्यों पीछे देखेगा। पर जो झूठा था वो अंदर ही अंदर मन ही मन में डर गया, उसको तो पीछे देखना ही कि मेरी गर्दन तो नहीं कट रही है, वो डर गया क्योंकि जीवन मरण का सवाल था। इसलिए उसने जो हरकत की मैंने तुरंत पकड़ी, यही नकली है। सभी लोग कालिदास का जय जयकार कर रहे थे। पूजनीय दादाजी कहते हैं, इंसान को भगवान ने बुद्धि दी, शक्ति दी, ज्ञान दिया, वित्त दिया, पैसा, ये सब कुछ दिया, पर जो केवल स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल करता है वो जीवन के आखिर में भी डरा हुआ महसूस करता है। क्योंकि अब भगवान पूछने वाला है, मैंने तुझे सभी प्राणियों से ज्यादा शक्ति दी, तूने इस्तेमाल कैसे किया? ऐसे वक्त में जिसने भगवान के कार्य में, भगवान के लिए थोड़ी भी बुद्धि और शक्ति इस्तेमाल की होगी तो ठीक, नहीं तो भगवान को क्या जवाब देगा। पर जिसने भगवान का काम किया वो निर्भय होता है, वो कभी नहीं डरता, वो भगवान को सीना तान के जवाब दे सकता है, भगवान देखो मेरी शक्ति के अनुसार मैंने तेरा प्रामाणिकता से काम किया है, जितना हो सके उतना मैंने किया, तब भगवान भी शाबाशी देगा। जिस प्रकार से स्कूल में मास्टर जी सभी स्टूडेंट्स को कुछ होमवर्क देते हैं, तो मैथमेटिक्स में वो जो 4-5 देते हैं कि ये कर क्या आओ, तो जिन्होंने आधा भी होमवर्क किया है, जिन्होंने होमवर्क किया या आधा भी किया, तो वो डरते नहीं है। वो सोचते हैं, जिन्होंने होमवर्क किया वो सोचते हैं कि ये होमवर्क मैं मास्टर को कब दिखाऊं। पर जिन्होंने होमवर्क किया नहीं है वो तो डरते हैं, उनको लगता है कि कल मास्टर बीमार पड़ जाए, कल स्कूल को छुट्टी मिल जाए, कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो डरते हैं, होमवर्क नहीं किया। उसी प्रकार हमें भगवान ने जिस पद्धति से जीवन का होमवर्क दिया है, मम वर्तमान वर्तन्ते ते मनुष्या पार्थ सर्वस्या, कि मेरे रास्ते से जो आता है वो मनुष्य है, और मैंने अगर इसके बारे में सोचा नहीं है कि मैं मनुष्य कैसे हूँ और मुझे मनुष्य का क्या कर्तव्य करना है, अगर इसके बारे में ही सोचा नहीं तो मैं भगवान को क्या जवाब दूंगा। इसलिए इंसान जीवन में डरता रहता है। भगवान का काम किया तो निर्भयता आती है। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि हमें भगवान का कितना काम करना है, हमारी शक्ति कितनी है, बहुत कम है, पर हम जितना करेंगे अगर उतना प्रामाणिकता से करते हैं तो भगवान को भी खुशी हो जाएगी। इसलिए प्रभु रामचंद्र ने हनुमान के ऊपर भी प्यार किया और गिलहरी के ऊपर भी प्यार किया। गिलहरी ने तो कितना छोटा सा काम किया था, फिर भी भगवान ने उसको हाथ में उठा लिया। जिस प्रकार से नाना जी कुर्सी के ऊपर बैठे हुए रहते हैं और उनकी जो लकड़ी होती है जो पकड़ कर चलते हैं वो नीचे गिर जाती है, तो उनका जो 2 साल का पोता रहता है वो देखता है और वो उनके पास आता है। अब 2 साल का बच्चा वो लकड़ी उठाने का कोशिश करता है, वो लकड़ी उठाना उसके बस की बात नहीं है,
फिर भी वो प्रयत्न करता है। वो देखकर नाना जी का हृदय भर आता है और वो अपने पोते को गोद में उठा कर लेते हैं और उसका प्यार से पापा लेते हैं। उसी प्रकार हमें कितना काम करना है भगवान का। हमसे तो कितने लोग दैवी कार्य में जुड़ने वाले हैं, हमें तो कुछ नहीं पता। कितने बदलने वाले नहीं पता। ऐसे ही बहुत निराशावादी लोग मिलते हैं जो हमें अस्थिर बनाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं सारी दुनिया बिगड़ गई है, इतने बड़े समुद्र में आप एक बोरी शक्कर डालकर वो समुद्र को कुछ फर्क पड़ने वाला है। ऐसे निराशावादी लोग मिलते हैं। फर्क क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा वो भगवान देखेगा। हमें तो सिर्फ भगवान का काम करना है। जैसा वो पोता लकड़ी उठाने की कोशिश करता है वैसे हमें भी भगवान के काम करने की कोशिश करना है, तो भगवान का भी हृदय भर आएगा और भगवान का हमारे ऊपर का प्रेम प्रवाह और गति से बढ़ने लगेगा। दादाजी कहते हैं जो हमें पता है वो इतर इतर मतलब दूसरों को देना शुरू करो। जितना भी मिला आपको उतना बांटने की कोशिश करो। ये दैवी विचार हमें समझ में आ रहे हैं, कैसे भी हो वो दूसरों को बताना शुरू करो। जैसे देखो छोटा बच्चा, भगवान को विद्वान पंडित की आवश्यकता नहीं है। जैसा छोटा बच्चा जो होता है ना वो बोलना शुरू करता है, त त त त प प प प ऐसा कुछ तो बोलने लगता है, तो माँ को कितना आनंद होता है, अरे मेरा बच्चा कुछ तो बोलने लगा है, बहुत खुशी होती है। उसी प्रकार हमें जो भी मिला है वो दूसरों को देने की कोशिश करते हैं। हमें भले ज्ञान नहीं आता है, भले हमको कुछ समझाना नहीं आता है, पर दादाजी कहते हैं कैसे भी समझाओ, संध्या स्वाध्याय जैसा हो वैसा समझाओ, तत्प करो। भगवान को इतना आनंद होता है कि अरे मेरा लड़का कुछ तो बोलने लगा। यही भगवान का काम है, सिर्फ वो शुद्ध हेतु और प्रामाणिकता से समझाना चाहिए। ऐसा जो करता है वो इंसान है, वो भगवान के सामने हंसते हुए जाएगा, उसे किसी भी बात का डर नहीं लगेगा। और महापुरुष संत ऋषि इनके जीवन में ये निर्भयता थी क्योंकि उन्होंने भगवान का काम किया था। तो भगवान के काम करने से निर्भयता आती है। तो अभी आगे की कहानी बताता हूँ कि जब सब लोग जय जयकार कर रहे थे तो कालिदास ने ये सब न्याय दिलाया। तो राजा भोज कालिदास के ऊपर बहुत खुश हो गया और राजा जो था वो विद्वानों की कदर करता था। उसने सोचा ये बुद्धिमान है, इसको हम बड़े से बड़ा बख्शीश देते हैं। तो भोज राजा ने उससे पूछा कि बोल तुझे क्या चाहिए। तो कालिदास ने कहा कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजा को बहुत आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे, तुझे अगर कुछ नहीं दिया कैसे चलेगा, तूने हमारी इज्जत बढ़ाई है, इतना न छूटने वाला ये जो मामला था इसको छोड़ दिया है, मतलब इसको निर्णय लगाया है, तुझे जो चाहिए वो मांग ले। तो कालिदास ने कहा फिर आपको देना ही है तो ऐसा करो, मुझे हंटर के 100 कोड़े लगाओ, तो कोड़े मारो, फटके मारो। तो राजा वो सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि ये 100 फटके मांगने वाला ये पागल आदमी तो नहीं। पर कालिदास ने आग्रह किया कि मुझे 100 कोड़े मारो, 100 फटके मारो हंटर के। तो राजा ने अभी कहा कि चलो, इसने मेरे दरबार की लाज रखी है, इज्जत संभाली है, अब इसकी बात तो सुनना ही पड़ेगा, इसकी मांग तो पूरी करनी पड़ेगी। तो राजा ने सिपाही को, सैनिक को बुलाया और कहा कि देख इसको 100 फटके मार, पर धीरे धीरे मार जिससे इसको तकलीफ नहीं होगी। तो जो सैनिक था वो हंटर लेके आया और कालिदास को धीरे धीरे मारने लगा। तो ऐसा 1 2 3 ऐसे 50 फटके हो गए। अब 50 फटके होने के बाद कालिदास ने कहा कि अभी रुक जाओ, अब जो बाहर 2 सैनिक खड़े हैं उनको बुलाओ। तो उनको बुलाया, अंदर बुलाया और राजा से कहा कि देखो मुझे अंदर नहीं आने देने वाले ये 2 सैनिक है और इनको मैंने वचन दिया था कि आप मुझे जो दोगे उसमें से मैं इनको आधा दूंगा। तो अभी मेरे 50 हो गए हैं, अब आगे के 50 इनको देना। तो राजा को सब बात समझ में आ गई। राजा ने कहा ऐसी बात है क्या। तो राजा गुस्सा हो गया और उस सैनिक को कहा इन दोनों को इतने जोर से कोड़े मारो, इतने जोर से फटके मारो कि इनको इनके पूरे 7 पुस्तों को याद करना पड़े।
इनके सारे पाप उनको याद आने चाहिए ताकि आगे जाकर कोई ऐसा नहीं करे। भोज राजा कालिदास के इस ज्ञान को समझ गया, उसने समझ लिया कि ये साधारण आदमी नहीं है और उसको अपने दरबार में एक सम्माननीय ज्ञानी पंडित कहकर उसको नौकरी दे दी। और आगे जाके कालिदास ने स्वकर्तृत्व पे प्रसिद्धि प्राप्त की और कालिदास के कितने सारे लिखे हुए किताबें हैं जो आज तक उसकी कोई बराबरी नहीं कर सका। इतना ज्ञानी और इतना महान कालिदास हो गया। कहानी का कहने का तात्पर्य ही यही है, दादाजी कहते हैं कि बस जीवन में अगर निर्भय रहना है तो निर्भयता उसी में आती है जिसने दिया हुआ काम किया होता है। नौकर ने बॉस का काम किया तो वो निर्भय रहेगा, माँ का काम बच्चे ने किए तो निर्भय रहेगा, मास्टर ने दिया हुआ होमवर्क बच्चे ने किया तो निर्भय रहेगा। उसी प्रकार जीवन में मनुष्य जन्म में मुझे जो काम दिया है भगवान ने कि तुझे निस्वार्थ निरपेक्ष कुछ तो काम करना है। जो प्रभु विन्मुख बने हुए लोग हैं उनको प्रभु सन्मुख बनाने का काम तुझे करना है। और अगर ये तू नहीं करता है तो आखिर में तुझे जवाब देना पड़ेगा, तो तब हमें डरना ही पड़ेगा। इसलिए जीवन में से भय निकालो। दादाजी कहते हैं भगवान का प्रेम समझो, इसलिए त्रिकाल संध्या भगवान का प्रेम समझने के लिए है। स्वाध्याय उसको थैंक्स कहने की जगह है, अपॉइंटमेंट विद गॉड। और तीसरा क्या, तो भाव फेरी, तो ये भगवान का काम करने की जगह है। तो तीनों चीजें हमारे दिमाग में हमें बिठानी है, समझ लेना है। तो आज इतना ही कहकर हम रुक जाते हैं। जय योगेश्वर।